बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम भरवे करेले की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने चिकन लिया है 2 कप। इसको मैंने फ्राई कर लिया है, 1/4 टीस्पून नमक और 2 चुटकी इसमें काली मिर्च ऐड करके अच्छी तरह इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसको रेशा रेशा करेंगे। तो आज हम भरवे करेले की कोई एक नई यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना, शायद आपको अच्छी लगे। तो हम जाते हैं अपने दूसरी चीज़ों की तरफ। ये सारी चीज़ें मैंने पहले से तैयार करके रख ली हैं। करेले लिए मैंने 1 किलो और इनको मैंने नमक लगाकर आधा घंटा रख दिया, तो छिलका उतार के, और फिर इसको इसके अंदर से बीज वगैरह निकाल दिए सारे, और इस तरह इसको साफ़ कर लिया, खुश कर लिया धोकर। और मैंने इसके साथ जो इसकी डंडियाँ हैं वो उतारी नहीं हैं। जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, तो ये आसानी से के साथ इधर उधर हम इसको पकड़ के कर लेंगे। मैंने चने की दाल ली है आधा किलो। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था, और फिर इसको मैंने बॉयल कर लिया प्रेशर कुकर में, और इसको पीस लिया अच्छी तरह 1/4 टीस्पून नमक डालकर। ये हमने चिकन लिया है, रेशा रेशा किया हुआ 2 कप है। मीडियम साइज़ प्याज इसको चॉप कर लिया है, और 1 टमाटर है मीडियम साइज़, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। लेमन जूस और ग्रीन चिली 2 हैं, इसको मैंने काट लिया है। सुरख मिर्च, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, ज़ीरा, खुश्क धनिया। फ्लेम ऑन करेंगे, कुकिंग ऑयल डालेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हमने इसमें करेले जो हैं वो डीप फ्राई करने हैं। 5 मिनट एक साइड हम इनको अच्छी तरह फ्राई करेंगे, और फिर इसकी साइड चेंज कर लेंगे। और 5 मिनट ये दूसरी साइड कुक कर लेंगे, क्योंकि हमने इनको फुल कुक करना है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और ठंडा होने के लिए रख देंगे एक साइड पे। और मैंने दोबारा कुकिंग ऑयल लिया है 3 टेबलस्पून, और इसमें गर्म कर लिया है। मैंने अनियन डाल लिए हैं चॉप किए हुए, और इसको फ्राई करेंगे जस्ट पिंक कलर होने तक, और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे। सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर डाल देंगे, और इसको भून लेंगे 1 मिनट के लिए, 1 या 2 मिनट अच्छी तरह भून जाए। और अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी इसलिए हम ऐड करते हैं ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। जब जल जाएगा तो फिर इसकी एक नागवार सी खुशबू आती है। अच्छा, मसाला अच्छी तरह तैयार नहीं होता। मसाला जितना अच्छा तैयार होगा उतना ही अच्छा होता है। और अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देते हैं, मिक्स करेंगे, और नमक, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर वो ऐड कर देते हैं, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब, और इसको कवर करके 1 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि हमारे मसाले जो अच्छी तरह पक जाएं और नमक और सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो जाएं। मसाला हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें चिकन को डाल देते हैं, जो हमने रेशा रेशा करके रखा है, और इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे।
ग्रीन चिली ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। लेमन जूस ऐड कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे करना है, ये सारी चीज़ें फ्राई करनी है ना, मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा करेंगे तो जल जाएंगी साइडों से। और अब हम इसमें दाल जो बॉयल करके और मैश करके रखी है वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और कवर करके पकाएंगे 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर, ताकि मसाले अच्छी तरह ऐड हो जाएं। और हमारी स्टफिंग जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको करेलों में भर लेते हैं। ये स्टफिंग बहुत अच्छी बनी है, बहुत मज़े की बनी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना और इस तरह करेलों के अंदर भर लेंगे। और मैं कोई थ्रेड वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने इसके अंदर टूथपिक्स के साथ इसको लॉक करना है, क्योंकि हमारे करेले भी बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हैं और स्टफिंग भी कंप्लीट है, फ्राई है। और इसको फिर टूथपिक्स के साथ इसको लॉक कर देंगे और जस्ट इसको हम स्टीम देंगे। तो इस तरह 1 बाय 1 सारे करेले हम भर लेंगे। चले इस तरह ये सारे करेले 1 बाय 1 हमारे तैयार हो गए हैं। और अब हम दोबारा कुकिंग ऑयल डालते हैं फ्राई करने के लिए। मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया है और अब इसमें सारे करेले ऐड कर देंगे और एक साइड जो है ना इसकी कवर करके पकाएंगे 5 मिनट के लिए। और फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और इस तरह इनकी साइड चेंज कर लेंगे। मैंने ये इसलिए इनकी डंडियाँ नहीं काटी ना, तो इनको यानी कि इधर उधर साइड चेंज करना आसान हो जाता है। और दूसरी साइड भी इसको 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, स्टीम दे देंगे। और करेले हमारे तैयार हो गए हैं और अब हम इसको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक की तरफ जाते हैं और आपको इनकी अच्छी और प्यारी सी लुक दिखाते हैं। ये है इनकी फाइनल लुक। आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप भी ज़रूर ट्राई करना। मुझे तो बहुत मज़े की लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।